पीएम नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन के अस्वस्थ होने की जैसे ही खबर आई, पीएम तुरंत अहमदाबाद के लिए रवाना हो गए। पिछले महीने हुए गुजरात विधानसभा चुनाव के दूसरे फेज के दौरान अहमदाबाद में वोट डालने से पहले पीएम मोदी गांधीनगर में अपनी मां हीराबेन से मिले थे। दुनिया में मां से बढ़कर कोई नहीं होता। पीएम मोदी ने हमेशा इस बात को साबित किया है। पीएम पद पर रहते हुए चाहे वे जितने भी व्यस्त रहे हों, समय समय पर मां से मिलना नहीं भूले। पीएम मोदी दिल्ली में रहते हैं और उनकी मां हीराबेन गुजरात में रहकर दूर से अपने बेटे की कामयाबी को निहारती रहीं। मां के लिए पीएम का अटूट प्यार उन्हें बार बार हर बार मां के कदमों में खींचता रहा। पीएम मोदी और उनकी मां के बीच गहरा रिश्ता रहा है। समय समय पर इसकी गवाही मिलती रही है। वे जन्मदिन से लेकर हर विशेष अवसर पर अपनी मां का आशीर्वाद लेना नहीं भूले। पीएम मोदी ने इसी साल मां हीराबेन का 18 जून को 100वां जन्मदिन मनाया था। इस मौके पर उन्होंने मां के पैर पखारे और गिफ्ट में शॉल भी दी थी। इस मौके पर पीएम मोदी ने मां के लिए अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर मां शीर्षक से एक ब्लॉग भी लिखा था। इस ब्लॉग में पीएम मोदी ने मां के लिए कई बातों का जिक्र किया था। हीराबेन 100 साल की उम्र में भी अनुशासित जिंदगी जीकर आदर्श पेश करती रही। उन्होंने कोरोना काल में उस समय वैक्सीन लिया जब लोग इसे लेने से डर रहे थे। हीराबेन के इस कदम को देखकर समाज में कई लोग वैक्सीन लेने के लिए आगे आए। वह चुनाव में भी मतदान केंद्र पर जाकर वोट डालने से कभी पीछे नहीं रही। 17 सितंबर 2013 बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को पीएम पद का उम्मीदवार घोषित किया था। गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी उस दिन अपनी मां से मिले, उनका आशीर्वाद लिया और उसके बाद राष्ट्रीय फलक पर छाते चले गए। 2014 के बाद 2019 में पीएम मोदी की अगुवाई में बीजेपी को बड़ी चुनावी जीत मिली थी। पीएम मोदी ने इस जीत को कार्यकर्ताओं और देशवासियों के नाम किया और मां का आशीर्वाद लेने के लिए सीधे उनके पास पहुंच गए। उन्होंने एक बार नहीं बल्कि कई बार अपनी हर कामयाबी का सेहरा अपने मां के सिर पर बांधा। मां हीराबेन का जिक्र जब जब होता है, पीएम मोदी भावुक हो जाया करते हैं। 2015 में फेसबुक के कार्यक्रम में फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग के एक सवाल के जवाब में भी वे मां की बात आने पर भावुक हो गए थे। मां को याद करके अक्सर उनकी आंखें डबडबा जाती रही हैं। पीएम मोदी कई बार अपनी मां के त्याग और तपस्या का भी जिक्र कर चुके हैं कि कैसे उनके पिता के देहांत के बाद मां ने दूसरों के घरों में बर्तन मांजकर सभी बच्चों का लालन पालन किया था। तपस्वी मां की अथक मेहनत ने ही चाय बेचने वाले बच्चे की आंखों में ऐसे सपने भरे कि वो बच्चा देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंच गया। मां से मिले संस्कार और आशीर्वाद, बीजेपी और संघ का भरोसा और खुद की राजनीतिक कुशलता का ही नतीजा रहा कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी सियासत की इस ऊंचाई पर पहुंचे हैं। नरेंद्र मोदी देश के पीएम बने तो 15 मई 2016 को मां और बेटे की इस तस्वीर को दुनिया ने देखा। पीएम मोदी ने मां को उस दुनिया की सैर कराने के लिए बुलाया जिसकी हसरत न जाने कितनी मांओं की आंखों में पलती होगी। पीएम मोदी ने मां को सरकारी आवास पर बुलाया था और उन्हें पूरा घर घुमाया, पूरी बगिया घुमाई। पीएम चाहते थे कि मां हमेशा उनके साथ रहें, लेकिन मां को पीएम आवास रास नहीं आया और वो फिर से गुजरात लौट गई। अपने प्यारे बेटे के साथ मां क्यों नहीं रुकी थी, इसका खुलासा खुद पीएम ने अक्षय कुमार को दी अपने इंटरव्यू में किया था। उन्होंने कहा था कि मां का मन यहाँ नहीं लगा। मां ने कहा, मैं यहाँ क्या करूंगी तुम्हारे साथ। उन्हें गांव के पुराने लोगों के साथ मिलना पसंद था जो उनसे मिलने और बातें करने आते थे, इसलिए मां मेरे पास नहीं रुकी। कहा जा सकता है कि पीएम मोदी और मां का रिश्ता अमर है। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।